अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा और तालिबात। आज हम एलीट सेक्शन के पेपर वन पर तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज। वो आखिरी शेर मक्ता है जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया जाए, यानी अगर तो शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल किया होगा तभी वो मक्ता कहलाएगा, वरना वो गजल का आखिरी शेर ही कहलाएगा। दूसरा एमसीक्यूज देखिए। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। ये गजल का पहला शेर है, इसलिए ये मतला कहलाएगा। तीसरा एमसीक्यूज देखिए। मतला कहते हैं गजल के पहले शेर को। रदीफ मुश्तमिल है, रदीफ के लिए तादाद मुकर्रर नहीं होती अल्फाज की। लफ्ज काफिया की जमा कवाफी है। आप दूसरे सवाल की तरफ देखिए। दर्ज झेल अशार की तशरीह अलग अलग कीजिए, शायर का नाम भी लिखिए। अब यहाँ सबसे पहली जो गलती आप लोग करते हैं वो यही है कि आप लोग गजल के अशार की तशरीह भी एक साथ कर देते हैं। बेटा ये आपने याद रखना है कि गजल के अशार की तशरीह अलहदा अलहदा ही करनी है, क्योंकि इसके नंबर भी अलहदा अलहदा ही मिलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पैटर्न पे फोकस करना है कि ये सवाल आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपने यहाँ सवाल नंबर 2 लिखिए, क्योंकि सवाल नंबर 2 आपका गजल के लिए भी है और नज्म के लिए भी है, इसलिए लाजमी तौर पर ब्रैकेट में लिखे गजल की तशरीह, उसके बाद शायर का नाम। शायर का नाम एक मर्तबा ही आपने लिखना है, बार बार शायर का नाम नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं कि जब दूसरे शेर की तशरीह करने लगते हैं फिर शायर का नाम लिख देते हैं। आपने एक मर्तबा ही लिखना है। उसके बाद आप 2 लाइनों में इसका मफहूम लाजमी बयान कीजिए। मफहूम लिखने से चेकर पर ये इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को मफहूम आता है, तो इसने तशरीह भी दुरुस्त की होगी। तशरीह जो है आपने गजल के लिए 1 से 1.5 सफ़ात की करनी है, इससे ज्यादा की नहीं करनी। अब चलते हैं हम अपने अशार की तरफ। पहला शेर था, जिस सर को गरूर आज है या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। अच्छा बेटा, जब आपको अशार के मानी आते होंगे ना, तो आप आसानी से इसकी तशरीह कर सकते हैं। जब आपको लफ्जों के मानी ही ना आते हो तो आपको समझ नहीं आएगी कि तशरीह क्या हो सकती है। सबसे पहले जिस सर को, तो यहाँ आपको पता है कि सर कह के उन्होंने मुकम्मल इंसान मुराद लिया है। यहाँ कुछ पॉइंट्स को आप डिस्कस कर लीजिए, इसमें वो आप लोग लाजमी ऐड किया करें। जैसे कि सन्नत तजाद इसमें इस्तेमाल हुई है, यानी आज की बात की है और फिर कल की बात की है। उसके बाद आप बताएं कि शेर में क्या मानी है। गरूर की बात की है कि जो इंसान गरूर करता है वो खाक में मिल जाएगा। और फिर मुगलिया सल्तनत के खास तौर पर जवाल की यहाँ बात की गई है, और हाकिमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। जब भी आप तशरीह का आगाज करें, सबसे पहले तो आपने शायर का तारुफ मुख्तसरन लाजमी बयान करना है, और उसके बाद आप इन मौज़ूआत को मद्देनजर रखते हुए अपनी तशरीह कीजिए। जी, अब दूसरे शेर की तरफ आते हैं। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। अच्छा बेटा देखें, इसमें जो सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट्स है ना, वो यही है कि दुनिया की बेसवाती का जिक्र किया है। मौत बर हक है और इंसान ने इस दुनिया से हाली चला जाना है, क्योंकि कोई भी सामान वो यहाँ पर अपने साथ लेकर नहीं जाता। तीसरा शेर है, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। अ, दावरे महशर यानी अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, तो इसमें सबसे पहले फलसफा इस्तेमाल हुआ था। आप बयान करें कि फलसफा जज़ा सजा क्या है, कि जालिम को आखिरत में सजा जरूर मिलेगी जो कुछ भी वो करता है। उसके बाद देखिए, जमाने की सितम जरीफी इसमें ये थी कि शायर को ना तो कभी दुनिया में किसी भी तरह के कह लें कि खुशी का इजहार नहीं हो सका। शायर ने हमेशा जो है ना दुख ही देखे हैं, और महबूब के दिए जख्म इतने ज्यादा थे कि इंसान आखिरत में अल्लाह से इंसाफ तलब करेगा। जी, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 आपके पास है। दर्ज झेल में से किसी एक नसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्निफ का नाम भी तहरीर कीजिए। जी अच्छा बेटा, इसमें भी सबसे पहले पैटर्न पे आप फोकस कीजिए। सवाल नंबर ये आपका 4 है। सवाल नंबर 4 में आपने सबसे पहले ब्रैकेट में लिखें सबक का खुलासा, उसके बाद मुसन्निफ का नाम लिखने के बाद आप खुलासा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 सफ़ात इतना काफी होगा। जी, उसके बाद हमारे पास सवाल है, अमीर मिनाई की नज्म हम का खुलासा तहरीर कीजिए, सवाल नंबर 4। यहाँ भी आप लोगों ने बस सवाल नंबर लिखना है, नज्म का खुलासा, और उसके बाद जो भी नज्म है, यहाँ शायर के नाम के नंबर नहीं होते। एक एक पैराग्राफ या बड़ी हद आपकी 10 लाइनें बनेंगी इसके लिए। जी, अब हम दूसरे पेपर की तरफ जाते हैं, पेपर बी। पहला शेर, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। गजल का पहला शेर है, इसलिए मतला कहलाएगा। जी, मतला किसे कहते हैं? गजल के पहले शेर को कहते हैं। काफिया का लफ्जी मानी क्या है? पीछे पीछे आने वाला। रदीफ हमेशा आती है शेर के आखिर में। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो कहलाता है, मक्ता कहलाता है।
जी, अशार की तशरीह कैसे करनी है वो सब हम ऊपर बयान कर चुके हैं। दर्ज झैल अशार की अलग अलग तशरीह कीजिए। पहला शेर क्या है? गुल को सबा करार हो, गुल को होता सबा करार एकाश, रहती एक आध दिन बहार एकाश। अच्छा, ये पूरी का जो गजल है ना बेटा, इसमें उन्होंने हसरत, तो बड़ी गजल है, ठीक है, हसरतों का जिक्र किया गया है। तो एकाश जो है यहाँ कलमा हसरत है। बहार के दिनों की बात की है। बहार इस्तिआरा हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, अच्छे दिनों का हो सकता है, खुशहाली का हो सकता है, क्योंकि खुशी का जो वक्त होता है ना वो हमेशा मुख्तसिर होता है। जी, तो दूसरा शेर है, ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, इस पे वाह होती एक बार आकाश। महबूब के सितम सहते हुए शायर जो है मर गया, या जो भी उस पर गुजरी, उसके बाद मौत से पहले महबूब के दीदार की उसमें एक हसरत थी, अधूरी ख्वाहिश थी। लेकिन शायर या आशिक की बदकिस्मती ये कि उसे महबूब का दीदार नसीब नहीं हुआ, और महबूब के दीदार की तमन्ना में ही वो मर गया। जी, तीसरा शेर है, किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार आकाश। शायर के बेशुमार गम है और दुख का मुदावा कोई नहीं कर सकता। महबूब की बेरुखी और लापरवाही का यहाँ जिक्र किया गया है। अच्छा, उसके बाद बेटा दर्ज झैल में से किसी एक नसाबी सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्निफ का नाम भी तहरीर कीजिए। दो में से कोई भी एक खुलासा आपने करना है। पैटर्न हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसवाए हसना ज्यादा से ज्यादा बेटा ये 2 सफ़ात पर ही बनेगा, और अपनी मदद आपका खुलासा भी 2 से 2.5 सफ़ात, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और सवाल नंबर 4, फिर माहिरुल कादरी की नज्म नात का खुलासा तहरीर कीजिए। तो खुलासे में भी आपने बस कोशिश करनी है कि ये एक पैराग्राफ हो, अच्छे से आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है और अल्फाज को हाईलाइट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो गलतियां आप दोहराते हैं वो दोबारा नहीं दोहराएंगे।